ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, और इस रहस्य को जानने की कोशिश न जाने कितने सालों से की जा रही है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। ब्लैक होल का रहस्य क्या है? क्या है ये ब्लैक होल? आखिर ब्लैक होल कैसे बनता है, या ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है? क्या ये वाकई बहुत खतरनाक है? ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतना प्रबल होता है कि जिसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती, और जो अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके घेरे में आने वाली हर चीज को निगल लेता है, उसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रबल होता है। इसकी ग्रेविटी इतनी प्रबल होती है कि इसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती, और अंतरिक्ष में इसके आसपास या इसकी गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज को ब्लैक होल निगल लेता है। और ब्लैक होल के जितना नजदीक जाते हैं उतना ही समय का भी प्रभाव कम हो जाता है, और ब्लैक होल के घेरे के अंदर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर इतना रोचक पिंड ब्रह्मांड में उत्पन्न कैसे होता है, इसका जन्म कैसे होता है। दरअसल ब्लैक होल एक अत्यंत घनत्व और द्रव्यमान वाला पिंड होता है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को हम अगर कॉम्प्रेस करके छोटा कर दे तो उसके द्रव्यमान और घनत्व से उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके बाहर रोशनी का भी जाना संभव नहीं होगा, और वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। मान लो कि अगर हमारे पृथ्वी का घनत्व बहुत बढ़ जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कॉम्प्रेस करके महज 1.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हमारे सूर्य को भी अगर कॉम्प्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने जैसा बना दिया जाए तो वो भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में घनत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य कभी भी इस तरह से संकुचित नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है और ना ही सूर्य का। लेकिन हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा अगर कोई तारा हो जिसका द्रव्यमान और घनत्व अपार मात्रा में उसमें मौजूद हो तो वो अपनी इन विशेषताओं से ब्लैक होल बन सकता है। अक्सर ब्लैक होल तारों के ही बनते हैं। तो ब्लैक होल के निर्माण के बारे में समझने से पहले तारों की रचना कैसे होती है ये समझना जरूरी है। दरअसल तारों का जन्म ब्रह्मांड के गैलेक्सीज में अवस्थित धूल और गैस से बने बादलों से होती है। ब्रह्मांड में धूल और गैस से बने बादलों को निहारिका या नेबुला कहते हैं। इन निहारिकाओं में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और लगभग 25% तक हीलियम होता है, और बहुत ही कम मात्रा में कुछ और भारी तत्व भी होते हैं। जब धूल और गैस से भरे इन बादलों में यानी के निहारिकाओं में घनत्व की वृद्धि होती है, उस समय ये बादल अपने ही गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगते हैं, और तब उसके अंदर का ताप इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में ही टकराने लगते हैं और वो हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और गति तथा संकुचन के कारण वो सब एकजुट होकर गोल्ड या लगभग गोल्ड के समान आकार में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार एक तारे का निर्माण होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई करोड़ों साल बीत जाते हैं। हमारे सूर्य का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। अब ताप नाभिक की संलयन से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसीलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो वो तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगती है। अब अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर्य द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को ही नहीं संभाल सकते, ऐसे तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। और इस विस्फोट के बाद अगर उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वो अत्यधिक घनत्व वाला एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऐसे तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होते हैं जिसके कारण तारा संकुचित या कॉम्प्रेस होने लगता है, और अंत में वो तारा एक निश्चित क्रांतीय सीमा या क्रिटिकल लिमिट तक संकुचित या कॉम्प्रेस हो जाता है। और इस अपार और असाधारण संकुचन के कारण इसका स्पेस और टाइम
भी विकृत हो जाता है और अपने आप में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व ही मिट जाता है, जिसके कारण वो अदृश्य हो जाता है। और यही वो अदृश्य पिंड होते हैं जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल वास्तव में कोई छेद नहीं होते, वो तो किसी मरे हुए तारे के अवशेष मात्र होते हैं। करोड़ों अरबों साल गुजरने के बाद किसी तारे का अंत होता है और जब कोई तारा मर जाता है तो इसे सुपरनोवा कहते हैं और वो तारा ब्लैक होल के रूप में जन्म लेता है। ब्लैक होल्स को लेकर एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी है कि ब्लैक होल्स वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, यानी कि ब्लैक होल्स अपने आसपास आने वाले सभी मेटल्स और एनर्जी को खा लेते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ब्लैक होल सिर्फ उसी चीज को या उसी ऑब्जेक्ट को खाता है जो उसके इवेंट होराइजन के अंदर जाता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर अगर कोई भी चीज या ऑब्जेक्ट जाता है तो ब्लैक होल उसे खा जाती है। अब दोस्तों ये जान ले कि ये इवेंट होराइजन क्या होता है। दोस्तों ब्लैक होल का एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज इस इवेंट होराइजन को क्रॉस करके इसके अंदर जाता है तो ब्लैक होल उसे खा जाता है, यानी कि निगल जाता है। दोस्तों आइए अब हम ये जान ले कि ब्रह्मांड में कितने प्रकार के ब्लैक होल्स होते हैं। ब्रह्मांड में कई प्रकार के ब्लैक होल्स होते हैं जो अपनी विशिष्ट और विशेष गुणों के कारण पहचाने जाते हैं। पहला, स्टेलर मास ब्लैक होल, ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से कुछ गुना ज्यादा होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वो अंत में ब्लैक होल बन जाता है, उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। दूसरा, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ऐसे ब्लैक होल्स जिनका निर्माण आकाश गंगा यानी गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व अपार होता है, जो बहुत ही विराट होते हैं, उन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। और ऐसे ब्लैक होल्स का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना ज्यादा होता है। हमारी गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। तीसरा, प्रीमोर्डियल अथवा स्मॉल ब्लैक होल, कुछ ऐसे भी ब्लैक होल्स होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से भी कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं हुआ बल्कि अपने ही केंद्र पथ के पदार्थ और ताप के संपीड़ित होने के कारण हुआ है। उन्हें प्रीमोर्डियल अथवा स्मॉल ब्लैक होल कहते हैं। दोस्तों आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के बारे में कहा था कि एनर्जी का कोई भी रूप एक जगह पे जमा होने पर ब्लैक होल बन सकता है। अब हम ये जान ले कि क्या ब्लैक होल्स टाइम यानी के समय को इफेक्ट करते हैं। ब्लैक होल्स कैसे किस तरह से टाइम यानी के समय को इफेक्ट करते हैं। ब्लैक होल्स टाइम को भी इफेक्ट करते हैं। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है, मतलब कि ब्लैक होल के सामने का टाइम बाकी दूसरे जगहों के टाइम से धीरे चलती है। मान लो कि आप एक स्पेस शिप में बैठे हो जो कि एक ब्लैक होल का चक्कर लगा रही है। मान लो कि वो स्पेस शिप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से दूर ही एक सेफ जोन में ही चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेस शिप के अंदर का टाइम उसके बाहर के टाइम से धीमा यानी कि स्लो हो जाएगी और तब आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। दोस्तों अब यहाँ पे एक और सवाल भी आता है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा। क्या आप जानना चाहोगे कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? तो जवाब ये है कि जब आप किसी ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप सिंपली उसके अंदर नहीं चले जाओगे। असल में आपका शरीर तब एक रबर की तरह स्ट्रेच हो जाएगा जब आप उसके अंदर जाओगे, क्योंकि मान लो कि जब आप किसी ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो तब आपका पैर ब्लैक होल के तरफ होगा। आपके बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब होगा, मतलब कि आपका पैर, वो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करेगा उस पार्ट के मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर होगा, मतलब कि आपका सर। इसीलिए आपका बॉडी एक
रबर की तरह खींच जाएगा और आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और तुरंत आपकी मौत हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लैक होल सबसे नियरेस्ट है वो भी इस सौरमंडल से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अब सवाल ये है कि धरती से सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है और क्या ब्लैक होल्स धरती को निगल सकती है? दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है कि वो ब्लैक होल हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, एक ब्लैक होल है जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका मास सूर्य से 15 गुना ज्यादा है, पर वो इतना दूर है कि धरती पर या सौरमंडल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, आखिर में मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार रखने वाले विज्ञानी थे प्रोफेसर जॉन मिशेल। मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे और उन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार सन 1783 में रखे थे और उनके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पीआर साइमन ने अपनी एक पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।